सबसे पहले मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों बाद उपचुनाव की। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। 7 जून को नरोत्तम मिश्रा चंबल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो ग्वालियर भी जाएंगे। प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से ग्वालियर चंबल बेल्ट की 16 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना अपना दांव खेल रही हैं और यहां पर जीत नाक का सवाल बनी हुई है। इसलिए बीजेपी इन सीटों पर जीत का जिम्मा अपने दिग्गज नेताओं को दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिंधिया के दम पर कांग्रेस ने इसी इलाके में बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सिंधिया विरोधी पार्टी में जा खड़े हुए हैं और इसलिए कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है। 7 जून को नरोत्तम मिश्रा इस दौरान पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और अनूप मिश्रा से मुलाकात करेंगे। नरोत्तम मिश्रा आरएसएस के पदाधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान चंबल के उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं मंत्री के इस दौरे को डैमेज कंट्रोल की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। प्रहलाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सीटें 16 सीटें जो कि ग्वालियर चंबल बेल्ट से आती हैं, चाहे हम राजनीतिक दलों की बात कर लें या नेताओं की बात कर लें, दोनों के लिए ही जीत यहाँ पर नाक का सवाल बनी हुई है। ऐसे में मुश्किलें किसके लिए ज्यादा नजर आती हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब बड़े दिग्गज भी यहाँ पर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। बिल्कुल रोमिता जी, यहाँ की 16 सीटें जो ग्वालियर चंबल अंचल की बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हें जीतने के लिए दोनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही अपनी अपनी जमावट में लगे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी को भितरघात की आशंका यहाँ पर सता रही है। यही वजह है कि पार्टी ने एक दिग्गज नेता जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। वो यहाँ उन नेताओं से मुलाकात करेंगे जो टिकट की दावेदारी में। अनु मिश्रा की अगर बात की जाए तो वो जौरा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है उन्होंने पार्टी के सामने, और इन नेताओं पर कांग्रेस की भी नज़र है। तो ऐसे में नरोत्तम मिश्रा इन लोगों से बातचीत करेंगे और जो संभावित प्रत्याशी हैं, जिन प्रत्याशियों को मैदान में आना है, उनके लिए समर्थन जुटाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरान वे जयभान सिंह पवैया से भी मुलाकात करेंगे जो पार्टी के कद्दावर नेता हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इन सभी नेताओं पर निगाह है। हालांकि जयभान सिंह पवैया विशुद्ध रूप से संघी नेता हैं और पार्टी के लिए वे बहुत ज़्यादा अपना वो तवज्जो देते हैं, लेकिन ये मुलाकात जब कल होगी तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर अब चुनाव लड़ेंगे, वहां पर जयभान सिंह पवैया पहले चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर से हार का मुंह देखा था। लिहाजा कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी को अंदर खाने बहुत ज्यादा चिंता है। यही वजह के नरोत्तम को ये जिम्मेदारी आपके पास। इससे पहले हमारे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरीके से ये 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, माना यही जा रहा है कि ये सीटें चुनाव के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सरकार के लिहाज से भी काफी निर्णायक मानी जा रही है। ऐसे में इस बेल्ट में अब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के जमावड़े को आप कैसे देख रहे हैं? डैमेज कंट्रोल है या तैयारी और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश है? देखिए रोमिता, जिन 24 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल रीजन की हैं, यानी उस राजनीति की हैं, उस क्षेत्र की हैं जहां 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी और उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सर माथे चढ़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं और वो सारे लोग जो 2018 में चुनाव जीते थे उस ग्वालियर चंबल रीजन से, वो अब बीजेपी के टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि ग्वालियर चंबल रीजन, ये 16 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां जातीय पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां भावनात्मक मसला जो था 2018 में जो समय का स्वर्ण आंदोलन उस क्षेत्र में था, उसने अपना गहरा इम्पैक्ट डाला था। तो वो जानती है बीजेपी की बदली हुई परिस्थितियों में ये चुनौती उसके लिए बहुत मजबूत है 16 सीटों की, और इन 16 सीटों पर वो पूरा फोकस करना चाहती है, क्योंकि यहाँ उसके कई बड़े नेता ऐसे हैं जो भीतर कहीं क्षुब्ध हैं, नाराज हैं, और बीजेपी में विद्रोह सामने नहीं आता, लेकिन नेताओं के भीतर का जो क्षोभ है
वो इतरघात के तौर पर जरूर सामने आता है। और उसी ने 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में नुकसान पहुंचाया था। नहीं तो पार्टी जो 109 पर आकर रुक गई थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चौथी बार बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक मसला है बीजेपी के सामने। तो ग्वालियर चंबल के कुछ बड़े नेताओं को हाल ही में दिल्ली बुलाया गया था। केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे चर्चा की है और ये कहा है कि पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो उसको 5 वर्ष पूरा करना है और पूरी दमदारी से करना है और अगले चुनाव में फिर दावेदारी 5वीं बार के लिए प्रस्तुत करना है। सभी से ये कहा गया है कि आप अपने मतभेद भूल जाएं। हम चुनाव के बाद सबको योग्यता अनुसार सबको बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समायोजित करेंगे, लेकिन अभी ये समय है कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ें। तो चाहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, केंद्रीय मंत्री प्रभात झा जी हो, अनूप मिश्रा जी हो, उस रीजन के जयभान सिंह पवैया हो, जितने कद्दावर बीजेपी नेता हैं, ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां रणनीति बनाकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। अनूप मिश्रा जी से दिल्ली बात हुई है, उनसे कहा गया है कि आप पूरी ताकत से अपने को झोंके। जयभान सिंह पवैया जी को लगातार मैसेजिंग की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए मालवा निमाड़ बीजेपी का गढ़ है, उसको उतनी चिंता मालवा निमाड़ की सीटों के लिए नहीं है, लेकिन इन 16 सीटों पर वो जरूर बदली हुई परिस्थितियों में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती रोमिता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला तो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उपचुनाव से पहले बीजेपी कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती और इसलिए ग्वालियर चंबल की वो 16 सीटें इस वक्त बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ था और अब जब उपचुनाव होने हैं तो ये 16 सीटें काफ़ी निर्णायक मानी जा रही हैं और इसलिए अब दिग्गज नेता इस बेल्ट में मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि इन सीटों पर जीत दर्ज की जाए और सरकार अच्छे से आने वाले 5 साल पूरे करे।